हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीएसआई पर बात किया जा रहा है। यूपीएसआई की जो 2025 में वैकेंसी आई है उसके बारे में। और हम लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, मूल विधि संविधान हो गया, फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस सेक्शन में हम लोग हिंदी पर बात किया जा रहा है। और हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम लोग को पर्यायवाची शब्दों पर बात किया जा रहा है, यानी कि समानार्थी शब्दों पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी समानार्थी शब्द बताए जाएंगे या तो वो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से बनाए जाएंगे या फिर अपने अनुभव के आधार पर बनाए जाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जितने भी पर्यायवाची शब्द बताए जाएंगे तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग तैयारी को बढ़िया से करिए, बेहतरीन तरीके से करिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी पर्यायवाची मान लीजिए कि हज़ारों की संख्या में है, ठीक है, तो उसमें जो छाट का जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग सिर्फ लेकर आते हैं और यहाँ पर हम लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और समानार्थी शब्दों पर बात किया जा रहा है। तो 1-2 लेक्चर इस पर भी हो चुका है। आज के बाद कल एक और लेक्चर आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का पर्यायवाची जो है एकदम संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और जितना बताया जाएगा वो आपको प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची होते क्या है? सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द बोलते हैं और उसी को पर्यायवाची कहा जाता है। और हमने आप लोगों को पहले ही क्लास में 3 पर्यायवाचियों के बारे में बताया था कि 3 प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। पहला जो होता है पूर्ण पर्यायवाची होता है, जो अपने मूल रूप में होता है। पूर्ण पर्यायवाची होता है जो पहले प्रसंग में अपने मूल रूप में होगा लेकिन दूसरे प्रसंग में वो पर्यायवाची नहीं रह जाएगा। ठीक है, तीसरे पर्यायवाची में क्या होता है कि तीसरे पर्यायवाची में देखेंगे कि एक ही शब्दों के कई अर्थ भेद हो जाते हैं। जब शब्दों में अर्थ भेद हो जाए तो वह पर्यायवाची जो है अपूर्ण पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा कि 3 प्रकार के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पूर्ण पर्यायवाची, फिर उसके बाद पूर्णापूर्ण, ठीक है, पूर्णापूर्ण हो गया, फिर उसके बाद अपूर्ण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पर्यायवाची पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये सारे पर्यायवाची को मिलाकर हमने एक संग्रह बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया है। और आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव देंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं और उसी को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे अधीन, ठीक है, अधीन का पर्यायवाची क्या होगा? ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको ही सिर्फ हम लोग बात करते हैं। फिर देखिए अधीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पराधीन है, आश्रित है, पराश्रित है, निर्भर है और मातहत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिक पर्यायवाची, जो यूनिक शब्द मिल जाए, जैसे कि मातहत, ठीक है, जो यूनिक शब्द मिल जाए, मान लीजिए कि पराश्रित, आश्रित, फिर इसका पराधीन, निर्भर, ये तो मान लीजिए कि अधीन के पर्यायवाची थे। जैसे कि मातहत मिल गया कि यूनिक शब्द हो गया, ठीक है, तो उसका भी पर्यायवाची जो है अधीन होता है। और यहाँ पर जो यूनिक शब्द मिल जाते हैं उसको भी नोट डाउन करिए। वो है इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कोई नहीं पढ़ता, जिसको समझ में ना आता हो, जो चीज़ समझ में ना आए वहीं से प्रश्न पूछ लेगा कि मातहत क्या होता है। मातहत का यहाँ पर इस तरह से अभागा भी मान सकते हैं कि वो किस, यहाँ पर निराशा भी मान सकते हैं। तो उस तरह से पर्यायवाची देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मातहत का जो पर्यायवाची होगा वो अधीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अनबन। अनबन का क्या होता है? अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, टंटा, इसके बारे में पूछता है। टंटा भी एक यूनिक शब्द है। तो टंटा का मतलब क्या होता है कि झगड़ा हो गया। ठीक है, और कभी कभी गाँव में भी आप सुने होंगे कि वहाँ पर टंटा हो गया है, यानी कि झगड़ा हो गया है। तो इस तरह से फिर उसके बाद तकरार। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं अनबन, ये सारे के सारे अनबन के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर एक पर्यायवाची से कई पर्यायवाची बन सकते हैं, जितने कि मान लीजिए कि एक शब्द 2, 3, 4, 5 शब्द हैं तो मान लीजिए कि विवाद का पर्यायवाची में भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद टंटा का पर्यायवाची में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें कई साथ आप लोगों को 5-7 पर्यायवाची बताते हैं कि उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर इसको देखिए अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब होता है कि जैसे कि मूर्ख टाइप का, जैसे कि जिसको कुछ ना आता हो, किसी कार्य को करने में वो अपना ना आता हो, किसी कार्य को सही ढंग से ना करता हो तो उसको अनाड़ी कहते हैं। अनाड़ी। फिर इसके बाद अदक्ष हो गया, अकुशल हो गया, अनभ्यस्त हो गया, अनिपुस्त्रा हो गया, फिर इसके बाद अपटु हो गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में देखेंगे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनसे प्रश्न बनते हैं और ये सारे जो पर्यायवाची हैं या अनाड़ी के पर्यायवाची हैं। फिर इसको देखिए अनाथ। अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया, यतीम हो गया, दीन हो गया,
नाथहीन हो गया, निराश्रित हो गया। इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि दीन, जैसे कि दीन, दुखिया, गरीब, इस तरह से नहीं कहा जाता है कि दीन है, दुखिया है, गरीब है, इस तरह से दीन, दुखिया, गरीब, बेचारा, लाचार, इस तरह से। ठीक है, तो वो सारी बातें ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, भ्रामक हो जाएगा, अनिर्णित हो जाएगा, संशयपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कच्चा शब्द का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कच्चा शब्द किसका पर्यायवाची है, अनिश्चित का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिए अनिष्ट, अनिष्ट हो गया, अशुभ हो गया, अहितकर हो गया, बुरा हो गया, अकल्याणकर हो गया, अमंगलकारी हो गया। ये सारे के सारे पर्यायवाची आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर इसको देखिए अनुपम, अनुपम क्या था कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, तो अनुपम। फिर इसके बाद अप्रतिम, अद्वितीय, अतुल्य, अपूर्व, निरुपम, बेजोड़। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं अनुपम के हैं। इसको देखिए अनुचित, अनुचित, गैर वाजिब, फिर उसके बाद नाजायज़, फिर उसके बाद गैर माकुल। ठीक है, गैर माकुल जो है, ये सारे के सारे पर्यायवाची जो है अनुचित के पर्यायवाची माने जाते हैं। फिर इसको देखिए अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी, अविद्यमानता, अभाव और कमी, ये सारे पर्यायवाची जो है आगे अनुपस्थिति के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद देखिए अनुमान, अनुमान, अटकल, कयास, अंदाजा, अंदाजा, आकलन और आगणन। आगमन नहीं है, आगणन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आगणन, जिसकी गणना न की जा सके। फिर इसके बाद देखिए सॉरी, इसके बाद देखिए कि अनुरोध, अनुरोध हो गया, प्रार्थना हो गया, अभ्यर्थना हो गया, विनती हो गया, याचना हो गया, निवेदन हो गया। ये सारे पर्यायवाची आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसको देखिए अनुवाद, अनुवाद हो गया, भाषांतर हो गया, उत्था हो गया, तर्जुमा हो गया। अनुवाद, भाषांतर, उत्था और तर्जुमा। फिर इसको देखिए अन्वेषण, अन्वेषण हो गया, गवेषण हो गया, खोज हो गया, जांच हो गया, अनुसंधान हो गया, शोध हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए कि अपयश, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपयश से प्रश्न बनते हैं। अपयश हो गया, अपकीर्ति हो गया, अपवाद, बदनामी, निंदा, अकीर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे अपयश के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद देखिए अपराधी, अपराधी हो गया, दंडी हो गया, कसूरवार हो गया, मुजरिम हो गया, दोषी हो गया, सदोष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिए अप्सरा, अप्सरा हो गया, दिव्यांगना हो गया, सुरबाला हो गया, देवबाला हो गया, सूर सुंदरी हो गया, देवांगना हो गया। ये सारी चीज़ें अप्सरा के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद देखिए अभागा, अभागा यानी कि वही दीन, दुखिया, गरीब, लाचार, बेचारा। ठीक है, अभागा क्या हो गया, हतभाग हो गया, मंदभाग हो गया, बदकिस्मत हो गया, निर्भाग्य हो गया, भाग्यहीन हो गया। तो ये सारे पर्यायवाची आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे ना, तो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो नोट से ही होती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा, कैसा है, क्या कमी है या बुराई है, अच्छा है, जो भी चीज़ें हों वो आप लोग बताते रहिए, जिससे कि हम लोग और भी मोटिवेट होकर सुधार करके और भी सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अपने सुझाव जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप देते रहेंगे तो आप लोगों को PDF भी इन सारी चीज़ों का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।